दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर जहां से गिरावट की शुरुआत हुई वहां से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन उसे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डॉलर इंडेक्स ने ये शुक्रवार को क्लोजिंग दी है। ये कोई भी बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके डॉलर इंडेक्स बंद हुआ है, जो हमें लगता है डॉलर इंडेक्स के लिए एक अच्छा संकेत है। उसी तरह से आप ट्रेंड लाइन को बॉडीज को टच करके भी खींच सकते हो और वहां पर भी आप देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ है और हमें लगता है ये डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है और आने वाले हफ्तों में भी पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी बढ़ सकती है। उसी तरह से आप अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स का डेली चार्ट भी देख सकते हो। अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स ने भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दे दिया है, जो ये क्लियर संकेत दे रही है कि पॉसिबल है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जा सकती है। दोस्तों, गोल्ड सिल्वर के लिए ये ब्रेकआउट्स खराब संकेत है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स अगर आने वाले हफ्तों में ऊपर जाते हैं तो वो गोल्ड सिल्वर को नीचे लाएंगे। दोस्तों, सिर्फ चार्ट के ऊपर ही नहीं तो हमने आपको ये हफ्ते वीडियो बनाकर ये क्लियरली बताया था कि डॉलर इंडेक्स के लिए और ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स के लिए फंडामेंटल भी अच्छे बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, एडीपी का डेटा जो गुरुवार को आया था वो बहुत ही अच्छा था। उसी तरह से शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था वो भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा था। उसी तरह से बुधवार को जब फेडरल रिजर्व के पिछली मीटिंग के मिनट्स आए तो वो मिनट से हमें पता चला कि फेडरल रिजर्व के कुछ ऑफिशियल्स अभी भी सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों, ये महीने फेडरल रिजर्व की फिर से एक बार मीटिंग है और जब ये एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा उसी तरह से नॉन फार्म पेरोल डेटा अच्छा आया है तो फेडरल रिजर्व फिर से एक बार बोल सकता है कि डेटा अच्छा होने के कारण हम जल्दी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे और हमें लगता है ये गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। 11 जनवरी 2023 को यानी कि ये हफ्ते अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, लेकिन दोस्तों याद रहे पहले 3 दिन कोई भी महत्वपूर्ण डेटा नहीं है और फिर गुरुवार को यानी कि 11 जनवरी 2024 को शाम को 7 बजे इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। दोस्तों, ये हफ्ते 11 जनवरी 2024 को यानी कि गुरुवार को बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका के अंदर आने वाला है। ये इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आता है या फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर आता है तो ये बात को आप समझ लो कि मार्च 2024 में इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी और फिर प्रोबेबिलिटी ये होगी कि इंटरेस्ट रेट मार्च 2024 में कट नहीं होंगे, जो गोल्ड सिल्वर के लिए खराब संकेत होगा। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और नॉन फार्म पेरोल का डेटा बहुत ही अच्छा है। तो अगर इन्फ्लेशन के डेटा में एक बड़ी गिरावट नहीं आती है तो फेडरल रिजर्व के मेंबर फिर से एक बार बोलेंगे कि एडीपी डेटा और नॉन फार्म डेटा बहुत ही अच्छा होने के कारण हम इंटरेस्ट रेट को कट जल्दी नहीं करेंगे और इंटरेस्ट रेट हम वहीं पर रखेंगे, जो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा संकेत तो नहीं होगा। जनवरी 2024 में आप देख सकते हो 31 जनवरी 2024 को फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आ जाएगा, यानी कि ये महीने ही फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है।
तो दोस्तों ज़्यादा दिन तो मीटिंग के लिए अभी नहीं बचे हैं। तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अगर हमें इन्फ्लेशन के डेटा में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखती है तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी कि मार्च 2024 में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड सिल्वर के लिए खराब होगा। डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर उसी तरह से डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल से हमें डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जो ये क्लियरली बताते हैं कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। उससे उल्टा सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर हमें खराब संकेत मिल रहे हैं और हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर गिरावट भी आ सकती है। हमने आपको हमारे पिछले वीडियोस के अंदर ये क्लियरली दिखाया है कि सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर ये बीरिश रिवर्सल पैटर्न बना है, लेकिन अब तक सिल्वर ने इससे ब्रेकडाउन नहीं दिया है। सिल्वर जब भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन देगा, हमें लगता है सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। दोस्तों हम गलत भी जा सकते हैं, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप भी सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली देख सकते हो और ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इससे बस ब्रेकडाउन आना ही बाकी है। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हो, गोल्ड एक राइजिंग चैनल के अंदर ऊपर आया था। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर गोल्ड ने एक बार ये राइजिंग चैनल से ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन गोल्ड के अंदर तुरंत गिरावट आई और गोल्ड फिर से एक बार ये राइजिंग चैनल के अंदर आ गया। सिल्वर के लिए भी हमने आपको इसी तरह का चार्ट दिखाया है। आप देख सकते हो गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर हमें सिल्वर की तरह ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन दोस्तों सिल्वर का हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट है। यहाँ पर अभी भी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर ये पैटर्न तभी कंप्लीट होगा जब गोल्ड नीचे की ट्रेंड लाइन तक नीचे आएगा। तो अगर गोल्ड आने वाले दिनों में ये नीचे की ट्रेंड लाइन तक नीचे आता है तो ये पैटर्न गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर भी कंफर्म हो जाएगा। और अगर गोल्ड ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन देता है तो गोल्ड के अंदर भी एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक बीरिश रिवर्सल पैटर्न है। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी कंफर्म नहीं है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीट होने का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अभी समझ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा नज़रिया सिल्वर और गोल्ड के ऊपर गिरावट का क्यों है। चलो अब पता करते हैं कि हमें क्यों लगता है कि ये गिरावट के बाद गोल्ड सिल्वर के अंदर लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेज़ी बनने वाली है। दोस्तों आप सबको पता है अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट खड़े हैं 5.50% पे, जो अब तक की हिस्ट्री में सबसे तेज़ी से ऊपर आए हुए इंटरेस्ट रेट है। यानी कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। दोस्तों इससे पहले भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इतनी तेज़ी से कभी भी बढ़ाया नहीं गया। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट्स हुए हैं। तो अगर ये बार सबसे तेज़ी से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर आए हैं और ये बार अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये तो सरप्राइज होगा। मार्च 2023 में हमने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट इतने तेज़ी से ऊपर आने के कारण पहले ही 3 से 4 बैंक अमेरिका के अंदर डूब चुके हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट 5.50% पे है, ये जितना समय यहाँ पर खड़े रहेंगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगा कि अमेरिका के अंदर फिनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं उसका किसी पर तो इम्पैक्ट फिनेंशियली ज़रूर होता होगा, लेकिन ये अब तक सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये सामने डेफिनेटली आएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो
5 जनवरी 2024 को यानी कि 2 दिन पहले ही अमेरिका के अंदर एक पेंशन फंड को $30 बिलियन को कैश को मैनेज करने के लिए पैसों को बोरो करना पड़ा। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो ये इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर होने के कारण पेंशन फंड्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर सामने आएगी, लेकिन थोड़ा समय लेगी। तो ये हमारा पहला कारण है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर होने के कारण अमेरिका के अंदर फिनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, जो गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेज़ी ला सकता है। अमेरिका के अंदर जो ये इंटरेस्ट रेट 5.50% पे खड़े हैं, उसी समय पर आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट यानी कि कर्जा $34 ट्रिलियन के पास पहुंच चुका है। दोस्तों आप सबको पता होगा जून 2023 में हमने वीडियो बनाकर आपको क्लियरली बताया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है। जून 2023 में अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट खड़ा था 31.50 ट्रिलियन पे, और आप देख सकते हो उन्होंने पिछले 6 महीनों में ये डेब्ट को 2.50 ट्रिलियन से बढ़ाया है। दोस्तों इतनी तो इंडिया की जीडीपी है, यानी कि उन्होंने एक इंडिया की जीडीपी को पिछले 6 महीनों में उनकी डेब्ट के अंदर ऐड कर दिया है। और दोस्तों आने वाले महीनों में भी ये डेब्ट ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर होने के कारण और अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट कंटिन्यूसली बढ़ने के कारण आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट उनके डेब्ट के ऊपर $1 ट्रिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, जो कि अनसस्टेनेबल है। और दोस्तों ये दूसरा कारण है जिस वजह से हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बनने वाली है। दोस्तों हमने आपको स्टूडेंट के कर्जे के बारे में भी बताया था। ये स्टूडेंट्स का कर्जा $1.60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का है, और अक्टूबर 2023 से ये कर्जे के ऊपर 3.5 साल के बाद इंटरेस्ट का पेमेंट शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो अक्टूबर 2023 से जब से इंटरेस्ट का पेमेंट शुरू हो चुका है, सिर्फ 60% लोगों ने ही इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, यानी कि 40% स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो हमें लगता है बहुत ही खराब संकेत है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों हमने ये वीडियो से आपको क्लियरली बता दिया है कि हमें क्यों लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक गिरावट आ सकती है, और हमने आपको ये भी बता दिया है कि ये शॉर्ट टर्म की गिरावट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा मौका क्यों लाएगी, और हमारा नज़रिया गोल्ड सिल्वर के अंदर ये गिरावट के बाद एक बड़ी तेज़ी का लॉन्ग टर्म के अंदर क्यों है। दोस्तों हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हमें अभी भी लगता है आपको गोल्ड सिल्वर की गिरावट में सिप यानी कि SIP मोड के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड सिल्वर के अंदर किस तरह से कर सकते हो ये हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया है। तो दोस्तों गोल्ड सिल्वर के अंदर आने वाले हफ्तों में जो गिरावट आएगी वहाँ पर आपका नज़रिया इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म गिरावट के बाद हमें लगता है आने वाले महीनों में एक बड़ी तेज़ी गोल्ड सिल्वर के अंदर बनने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।